वेलकम विजडमर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सफल फ्यूचर बनाने के लिए आपको सबसे पहले मशीन लर्निंग के कैटेगराइजेशन को मास्टर करना होगा। एल्गोरिथम्स के अलग अलग टाइप्स को समझना, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे करिकुलम का बेडरॉक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपना फोकस बनाए रखें। दिस क्लास इज द स्टार्ट टू स्टेप फॉरवर्ड इनटू आवर करिकुलम। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन डेटा सेट को देखते हैं। इस सिनारियो में हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट इनपुट फीचर्स हैं और एक कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट यानी हाउस प्राइस। हमारा गोल एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना है जो इन इनपुट्स को देखकर नए घरों की कीमत प्रिडिक्ट कर सके। ये मॉडल डेटा में मौजूद अंडरलाइंग पैटर्न्स को आउटपुट के आधार पर पहचानता है। जब भी हम किसी मॉडल को इनपुट्स और एक प्री डिफाइंड लेबल या ग्राउंड ट्रूथ आउटपुट के बीच रिलेशनशिप ढूंढने के लिए ट्रेन करते हैं तो उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। आपने इसे पहले ही सेक्शन 1 में देखा है। लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपनी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी सुधारने के लिए नोन आउटकम्स पर निर्भर करता है। अब एक शॉपिंग हिस्ट्री डेटा सेट का एग्जाम्पल लेते हुए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। इस केस में भी हमारे पास 5 इनपुट फीचर्स हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहां कुछ गायब है। यहां कोई आउटपुट फीचर नहीं है। हम यहां किसी खास नंबर या कैटेगरी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हमारा गोल मशीन लर्निंग मॉडल को खुद से पैटर्न्स खोजने देना है। हम चाहते हैं कि ये पहचाने कि कौन से कस्टमर्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, या लोगों के खरीदने के तरीके के आधार पर कौन से प्रोडक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं। जब हम किसी मॉडल को ऐसे डेटा सेट में पैटर्न्स खोजने के लिए कहते हैं जिसमें बिना किसी प्री डिफाइंड लेबल्स या ग्राउंड ट्रूथ आउटपुट के सिर्फ इनपुट फीचर्स होते हैं, तो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग कर रहे होते हैं। डेटा को एक्सप्लोर करना और उसके अंदर छिपे स्ट्रक्चर का पता लगाना ही इस मॉडल का काम है। अंत में चलिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में जानते हैं। इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है एक कुत्ते की ट्रेनिंग के बारे में सोचना। जब आप एक कुत्ते को बैठने के लिए कहते हैं और वो आपकी बात मानता है तो आप उसे एक ट्रीट देते हैं। इस रिवॉर्ड के जरिए कुत्ता ये सीख जाता है कि आप उससे किस तरह का बिहेवियर चाहते हैं। इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक मॉडल एक एनवायरनमेंट में कई एक्शंस लेता है। हर स्टेप के बाद मॉडल को रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज के रूप में फीडबैक मिलता है। इन सीक्वेंसेस से गुजरते हुए मॉडल अंत में अपने गोल को हासिल करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लेता है। ठीक इसी तरह एआई चेस जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलना या किसी रोबोट की मूवमेंट्स को मैनेज करना सीखता है। हम इसे रीइंफोर्समेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉडल के सक्सेसफुल बिहेवियर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड से उन्हें मजबूती मिलती है। हमारे साथ सीखने में अपना समय और समर्पण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अधिक एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नॉलेज को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको हमारे लर्निंग पोर्टल www.wisdomers.in पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बनाए गए इंटरैक्टिव क्विज़ेस और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स का लाभ उठा सकते हैं।